अंतर्राष्ट्रीय अनाज बाजारों में जहां मंगलवार को शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबोच पर गेहूं, मक्का और सोयाबीन तीनों प्रमुख फसलों में तेजी देखने को मिली, वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर बनी अनसर्टेनिटी और फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले इन्वेस्टर्स की सक्रियता ने बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट दिया है। सबसे पहले बात अगर गेहूं की करें तो शिकागो में सितंबर डिलीवरी वाला सॉफ्ट रेड विंटर गेहूं करीब 0.38% की तेजी के साथ $243.42 प्रति टन पर कारोबार करता दिखाई दिया। हालांकि अमेरिका में गेहूं की कटाई तेजी से बढ़ रही है और यूएसडीए के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 26 जुलाई तक अमेरिका में विंटर गेहूं की करीब 81% कटाई पूरी हो चुकी है, जो 5 साल के एवरेज से काफ़ी आगे है। वहीं स्प्रिंग गेहूं की फसल भी अच्छी कंडीशन में है, करीब 92% फसल में बालियां निकल चुकी हैं, जबकि कटाई की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन विदेशी बाजारों में रूस और यूरोप से मिल रही कड़ी कंपटीशन गेहूं की तेजी पर दबाव बनाए हुए है। रूस की प्रमुख कृषि विश्लेषण कंपनी सोवइकोन ने रूस के गेहूं निर्यात अनुमान को घटाकर 4 करोड़ 46 लाख टन कर दिया। ऐसे में विदेशी गेहूं सप्लाई और एक्सपोर्ट की स्थिति पर बाजार की नज़र बनी हुई है। अब रुक करते हैं मक्के की ओर, जहां मंगलवार को सबसे मजबूत तेजी देखने को मिली। सितंबर डिलीवरी वाला मक्का वायदा करीब 1.5% बढ़कर $180.51 प्रति सेंट पर पहुंच गया। बाजार को उस समय सपोर्ट मिला जब अमेरिका ने नई फसल के करीब 1,97,000 टन मक्के की बड़ी निर्यात बिक्री की जानकारी दी। हालांकि अमेरिकी मक्का फसल की स्थिति में कुछ कमजोरी भी देखने को मिली है और यूएसडीए के अनुसार अच्छी श्रेणी में आने वाली मक्का फसल का हिस्सा अब घटकर 63% रह गया है। इससे बाजार में आगे उत्पादन को लेकर कई चिंताएं बन गई हैं और कीमतों को सपोर्ट मिला। अगर अब बात सोयाबीन की करें तो शिकागो में नवंबर डिलीवरी वाला सोयाबीन भी $448.27 पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं अमेरिका में सोयाबीन की फसल तेजी से बढ़ रही है, करीब 80% फसल में फूल आ चुके हैं, जबकि लगभग 47% फसल में फलियां लग चुकी हैं। लेकिन यहाँ भी फसल की क्वालिटी में गिरावट देखने को मिली है और अच्छी श्रेणी वाली सोयाबीन फसल का हिस्सा घटकर 63% पहुंच गया। ऐसे में मौसम और फसल की स्थिति आने वाले दिनों में सोयाबीन बाजार की दिशा तय करेगी। दूसरी ओर ब्राजील में सोयाबीन बाजार से मजबूत संकेत मिले। ब्राजील में सोयाबीन क्रशिंग का अनुमान बढ़ा और बढ़कर 6 करोड़ 33 लाख टन पहुंचा, जबकि सोयाबीन निर्यात का अनुमान 11 करोड़ 54 लाख टन रहा। इससे साफ है कि विदेशी सोयाबीन बाजार में ब्राजील की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। हालांकि यूरोपीय बाजारों में तस्वीर कुछ अलग है। नई फसल की बढ़ती आवक और पर्याप्त विश्व सप्लाई के दबाव में यूरोप के गेहूं और मक्का वायदा भाव में गिरावट आई है। तो कुल मिलाकर शिकागो बाजार में गेहूं, मक्का और सोयाबीन को फिलहाल जियोपॉलिटिकल तनाव, एक्सपोर्ट डिमांड और अमेरिकी फसल की स्थिति से सपोर्ट मिला है। लेकिन अच्छी वैश्विक सप्लाई, तेज कटाई और रूस, ब्राजील जैसे बड़े उत्पादक देशों की मजबूत स्थिति आगे तेजी को सीमित कर सकती है। अब बाजार की नज़र अमेरिका के मौसम, फसल की क्वालिटी, निर्यात सौदों और फेडरल रिजर्व के फैसले पर होगी। इन संकेतों से ही आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय अनाज बाजार की अगली चाल तय होने की उम्मीद है।